और ये आज का जो देव दीपावली है ये गौ माता के लिए। इस समय ज्योतिषपीठ के जो हम सबके परम पूज्य गुरु हैं, जो पहले से धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान, पूरी के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, उस समय के तात्कालिक जितने संत महात्मा महंत जितने थे, उन लोगों ने जो मुहिम उठाया था वो कुछ दिन के लिए ठंडा हो गया था। उसी को इस समय वर्तमान में जो ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, जिनका दर्शन आप लोग प्रतिवर्ष गुरु जी कहीं रहे, सारे दुनिया के लोग अपने अपने घर आते हैं, अपने अपने आश्रमों में रहते हैं, अपने यहाँ आराधना पूजन करते हैं, परंतु ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूरे स्थान को छोड़ करके, अपने आश्रमों को छोड़ करके, अपने दूसरे प्रकल्पों को छोड़ करके दीपावली के दिन कवर्धा में रहते हैं और कवर्धा वासियों को आशीर्वाद देते हैं। कौन ऐसा होगा जो उस पर्व में अपने स्थान को छोड़ करके, आराधना को छोड़ करके आएंगे? परंतु कितनी कृपा है उनकी कि उन पर्वों में आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान इस समय जब जब धर्म के ऊपर संकट आता है, से तो अगर सुरक्षित है तो उनका दारोमदार पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जिस समय वर्तमान में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य महाराज है। जब गंगा जी के ऊपर आपत्ति आई, बहुत दिन से चल रहा था, तो पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने गंगा सेवा अभियान चलाया। उसमें उपवास तपस्या करके गंगा जी को राष्ट्र नदी उन्होंने घोषित कराया है। ये कार्य पूज्य ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का देन है। बंधुओं, राम मंदिर आज लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ मंदिर बन रहा है उनके लिए कई तरह से लड़ाई लड़ी गई। मैदान की लड़ाई, रोड की लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई। तो केवल रोड की लड़ाई में कुछ नहीं हो सकता। 90 दिन बहस चला। उस 90 दिन में 28 दिन पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की तरफ से पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर जी महाराज ने अकेले अपने दम पे खड़े रहे, और जो फैसला आया है उसमें सैकड़ों बार उनका नाम उस फैसले में आया हुआ है। अभी फैसला कोई भी निकाल करके पढ़ सकता है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, ऑनलाइन है। सैकड़ों बार उनका नाम आया हुआ है, जिनके कारण राम मंदिर आज बन रहा है। उनका दारोमदार, उनको कराने वाले वर्तमान में ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है। और बहुत लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि वो पशु नहीं है, गाओ न पशुआ है। हमारी श्रुतियाँ कहती हैं, वेद हमारा कह रहा है, हमारे शास्त्र कहते हैं, पशु के रूप में दिखती हुई भी वो पशु नहीं है। जैसे तुलसी वृक्ष के रूप में दिखती हुई भी वो वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है। गंगा नदी के रूप में होती हुई भी वो नदी नहीं है, वो ब्रह्मद्रवा है। तुलसी जैसे साक्षात भगवती हैं, वैसे पशु के रूप में दिखती हुई भी गौ माता ये पशु नहीं है, वो गौ माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, श्रुतियाँ उद्घोष करती हैं ये विश्व की माता है, विश्व की जननी है। इनके द्वारा ही जब जब पृथ्वी पर कोई कष्ट आया है तो पृथ्वी महारानी गौ माता का रूप धारण करती हैं। अगर हम मंदिर में पूजन करते हैं तो कितने देवता? एक देवता। किसी मंदिर में पंचायतन है तो 5 देवता, इतना ही ना। कोई कोई 108 बना लिया है, इतना ना। हम लोग 1.25 लाख बना रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बना रहे हैं। पर गौ माता के एक एक रोए में देवता है। 3.5 करोड़ देवता तो गौ माता रूप में ऐसे ही विराजती हैं। जब गौ माता चलती है तो 3.5 करोड़ देवता उनके साथ चलते हैं। गौ माता जिधर देख देती हैं उधर 3.5 करोड़ देवता उधर देखते हैं। जितने करोड़ देवता हैं वो सारे देवता 3.5 करोड़ के बाद तो मनुष्य में होते हैं, पर भगवती गौ में उससे ज़्यादा 56 कटुकोटि जो देवता माने गए हैं, वो 56 करोड़ देवता गौ माता में विराजित होती हैं। और एक साथ चलता फूटता वो मंदिर है जो सारे देवताओं को लेकर के गौ माता चलती हैं अपने साथ में। जो गौ की सेवा कर लेता है वो सारे ब्रह्मांड में जितने देवता हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने व्रत हैं, उपवास हैं, वो सब का फल केवल मिल जाता है गौ माता को जो एक बार प्रणाम कर लेता है।
शंकराचार्य भगवान ने ये कदम उठाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि धर्माचार्य ने जो सनातन धर्म का जो सिरमौर है, अगर उन्होंने कोई बात उठा दी है तो हम सब भी उनके समर्थन में, उन्होंने जो कहा है उनका आदेश का पालन करते हुए हम सबको उसी ओर बढ़ना चाहिए। बंधुओं, अगर गौ माता सुरक्षित रहेगी तभी दुनिया सुरक्षित रह सकता है, और जिस दिन गौ माता अगर समाप्त हो गई तो कोई देवता आपको बचाने वाले नहीं है। जब देवता ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन बचाने वाला होगा। इसीलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया है वो अपने से नहीं कह रहे हैं कि उन्हें मनमानी ढंग से कोई कहा हो, जो वेद कह रहा है, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जो कह गए हैं, उसी बात को पूज्य गुरुदेव भगवान ने उठाया है और उसी मार्ग में हमको चलना चाहिए। हमारा रास्ता वही है, महाजनों इन गतः पंथा, हमारे लिए रास्ता वही है जो हमारे महाजन हमको दिखाते हैं, हमारे महापुरुष जिसमें हमको रास्ते में चलाते हैं। वो कार्य भगवती गौ माता के लिए अभी हम लोग आज ही भूमि पूजन किए हैं। बेमेतरा में यज्ञ होने वाला है, विशाल यज्ञ बेमेतरा में, वो भी भगवती गौ माता के लिए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि उसमें आध्यात्मिक शक्ति, गिलहरी ने सहयोग तो किया है, उस समय पक्षी ने एक पानी तो निकाल करके एक चोंच में रख के रेत डाला है, आज उन्हीं को याद किया जाता है। तो हम बहुत नहीं कर सकते, तो कम से कम एक दीपक तो जला सकते हैं उसके लिए। तो ये काम हमको करना है। और इस समय बंधुओं कि जो शासन सरकार बनते हैं वोट से बनता है, और वही वोट में जाने के बाद जितने हमारे बंधु लोग हैं, संतोष भैया भी बैठे हुए हैं, और वहीं से प्रस्ताव पास होते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने हर प्रदेश में जाकर के प्रदेश के किसी से विरोध नहीं है जो सामने किसी के सामने में टकरा जाए, आप जो विषय दे दो उसी समय तत्काल उसी विषय में बोलने के लिए तैयार है। शास्त्र का ऐसा कोई पन्ना नहीं जो उससे अछूता हो। बंधुओं, वो पूज्य गुरुदेव भगवान इस समय आए हुए हैं, पैदल चल करके एक एक जगह जा करके उन्होंने सबको जागृत करने का प्रयास किया है। तो हम सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हम पूज्य गुरुदेव भगवान जिस रास्ते में हमको चलाए हैं उस रास्ते में हम चलें और स्वीकार करें, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये परमार्थ का काम है, और परमार्थ के समान कोई दूसरा धर्म इस संसार में नहीं। और ये कवर्धा नगरी है, कार्यम वर्धते थे कवर्धा, ऐसा लोग व्याख्या करते हैं कार्य का वर्धन करने के लिए। तो ये शरीर का कार्य क्या है? देह धरे कर फल यह भाई, देह धरने का एक ही काम है, और वो है सनातन धर्म की सेवा करना। भजिए राम सब काम बिहाई, हम उस परमात्मा को राम, राम मतलब क्या? केवल मूर्ति नहीं, रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म है वो राम है। इसलिए धर्म की सेवा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया है, और उस धर्म की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम सब उस धर्म के लिए आगे बढ़े, और कम से कम अपना ये शरीर धारण करने का वो धर्म कर निभा करके अपने शरीर को सार्थक करें। बस इतना ही कहते हुए, और एक बड़ा यज्ञ हम लोग कवर्धा में भी कम से कम एक एक मुट्ठी चावल, एक एक गड़ी नमक सही, एक मिर्ची सही, हर घर से लगेगा। ऐसा विशाल यज्ञ हम लोग कवर्धा में भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। उनका समय हम लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी उसके लिए कमर कस के जैसे एक एक दीप जलाए हैं, वैसे एक एक घर से वो स्थान बनेगा, और वो बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सबको समर्पित करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा सदा बरसती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।